तो मैंने जो डाउनलोड किया था ना, मैंने इस वेबसाइट इस लिंक से किया था, तो आप लोग और भी नीचे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये ना हो कि सभी लोग जो है ना सेम डाटा पे काम कर रहे हो, तो फिर सर शायद गुस्सा ना हो। तो ये वेबसाइट है, मैंने जहाँ से डाटा डाउनलोड किया था, मैंने ये वाला सर्वे का डाटा डाउनलोड किया है इधर से, डाउनलोड जिप से। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो इधर से आप लोग कोई भी एक फाइल को डाउनलोड कर लें, जिप फाइल को। स्टाफ सर्वे पड़ा हुआ है, कोई भी आपने करना है तो वो कर लें। ठीक है, जब वो डाउनलोड हो जाएगा आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसके अंदर से ये वाली एक फ़ाइल निकलेगी। तो मैंने इसी की एक कॉपी बना ली है, इसको मॉडिफाई कर लिया अपने तरीके से, जिस तरह से मैंने इसको यूज़ करना है। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपने वर्ड के अंदर आपने, जिस तरह सर ने आपको कहा था कि एक रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट उधर अप्लाई करना है वर्ड फाइल के अंदर, और उसके बाद फिर इधर आ जाना है और इस फॉर्म को फिर, ये ऑटोमेटिक फिल हुआ होगा। अगर ये इस तरह शो नहीं हो रहा, तो आपके सामने आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो व्यू लेबल्स के ऊपर अगर इस तरह से हुआ ना, तो फिर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, लेबल्स उनके आ जाएंगे। तो फिर इस चीज़ के एक स्क्रीनशॉट आपने जो है ना वो कैप्चर करके उस वर्ड फाइल के अंदर लगा देना है। सो अब यहाँ पे हम अच्छा, ये बताना इसके जो स्क्रीनशॉट लेने हैं वो टोटल ही लेंगे जितने हैं नंबर्स, या फिर एक ही? नहीं नहीं, आप इतना ले रहे हैं जितना ये शो हो रहा है। मैंने तो इतने का लिया था, टोटल का तो नहीं ना। अगर टोटल का लेंगे तो वो, सर ने कहा था 3-4 पेज की रिपोर्ट होनी चाहिए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये 55 है। इधर ये हज़ारों में थे, तो वो मैंने सभी को डिलीट करके 55 रखे हैं ओनली। अगर वो हम हेलो उतने हेलो स्क्रीनशॉट्स लेंगे ना, तो वो फिर अ, हमारे पास उधर स्पेस नहीं बचेगी। तो सर की रिक्वायरमेंट 3 से 4 पेजेस की है, तो फिर उस चीज़ को भी हमने ठीक है। मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो ओके। उसके बाद फिर हम इधर एक एसोसिएशन बना लेते हैं। एसोसिएशन के अंदर हम देखते हैं कि हेलो हेलो भाई साहब, हेलो 1 2 3 हेलो, आवाज आ रही? आ रही है, बोलो। हेलो, क्लियर है? जो है भी, जो भी बताया डाटा एसोसिएशन वाला, दोबारा बताना है क्या करेंगे उसको? हाँ, मैं ये बताने लगा हूँ, मेहदी बोलने लग गया था। क्या कह रहे हो भाई? अच्छा, 2 वेरिएबल्स के दौरान जो आपने ना, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक स्टेटमेंट बनानी है, हाइपोथेसिस बिल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एज एंड स्मोकर्स। ठीक है, तो ये वाले मैंने इनके दरमियान बना दिया कि मेरे पास एज का और स्मोकर्स का कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ये मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया। तो हाइपोथेसिस को अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये हम ठीक कह रहे हैं जो भी हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एनालाइज के अंदर जाएंगे। एनालाइज में जाके आपने कंपेयर मीन्स एंड यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने उन वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है, उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने सिलेक्ट किए थे। कि हमने अभी एज और स्मोकर्स का कहा था कि इसके कोई रिलेशन नहीं होता। यार मैं भी यही पूछ रही हूँ, ये जो तुमने एनालाइज में जाकर उसको कंपेयर किया ना, कंपेयर सैंपल्स में जाके वन सैंपल के लिए सर ने इंडिपेंडेंट वाला कहा था, इंडिपेंडेंट से परफॉर्म करना है। वो तो सर ने जब रिकॉर्डिंग के अंदर करवा रहे थे तो उनका मतलब डाटा उसके मुताबिक नहीं था, तो उन्होंने वन सैंपल वाला किया था, वन सैंपल वाला टेस्ट। तो मैं वही ग्रुप में पूछ रही थी कि इससे करना है, इंडिपेंडेंट वाले से करना है या नहीं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वाला ही परफॉर्म कर रहे हैं, एक हमारा वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, इस वजह से। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन सर ने जिस तरह ग्रुप में, सॉरी, क्लास के अंदर बता रहे थे ना, वो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट के ऊपर ट्राई कर रहे थे। उन्होंने पेड सैंपल टेस्ट पे भी ट्राई किया था, लेकिन इन दोनों पे वो अप्लाई नहीं हुआ था, एरर हाँ आ रहा था। बिल्कुल। तो फिर सर ने कहा था कि हम वन सैंपल टी टेस्ट के थ्रू चलेंगे, तो फिर इसके थ्रू हमने वो सारा काम किया था। वन सैंपल पे करो ना तो मतलब फिर भी ठीक आ रही, लेकिन उस पे करो, इंडिपेंडेंट पे करो, जैसे सर ने कहा था कि वो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो डाटा पे
कंप्रोमाइज करता है कि उसके मुताबिक डाटा होगा तो ही आएगा। हाँ चलो अभी हमने मैंने- जो स्टेटमेंट बनाई थी ना, हम उसको देखते हैं क्या ये हम्म, सही से काम कर रही है या फिर हम गलत कह रहे हैं। एज का और स्मोकर्स का कोई रिलेशन है, कोई एसोसिएशन है या नहीं है, वो हम ठीक कह रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर का क्या कहना है, तो उसको हम देखते हैं। हाँ यार मेहदी, मैं इधर इधर ही कर लो, क्वेश्चन क्या करना है। हाँ हाँ कर। तो यहाँ पे मैं इसको एज, सबसे पहले एज है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद स्मोकर्स जो हैं उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और ऑप्शन के अंदर जाके आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपको कितना यकीन है वो आपने, जो जैसे हमने क्लास के अंदर पढ़ा था वो आपने इधर सेट कर लेना है, और ओके प्रेस कर देना है। बूट स्टार्ट के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको वैसे ही क्लोज कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपने ओके प्रेस करना है। तो वो आपके पास आपकी वैल्यू जो है ना, आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू यानी पी वैल्यू, जो आपका रिजल्ट है वो आपको इधर शो करवाएगा। ये वन सैंपल टी टेस्ट है, ये उसके पास ये सारे स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स और नंबर्स सारा कुछ आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 54 है। अच्छा यहाँ पे हमारे काम की जो चीज़ है ना वो ये है, हमने जो स्टेटमेंट बनाई है वो बिल्कुल गलत बनी है कि एज और स्मोकर्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ये 0.00 आ रही है ना वैल्यू, तो इट्स मीन कि ये रिलेशन जो है ना बहुत वीक है, तो हमें अल्टरनेटिव जो है ना यूज़ करना पड़ेगा। बस ये थी असाइनमेंट। अगर हम इसको जो है ना चेंज करके देख लें, हम किसी और को जो है ना यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड टोटल नेगेटिव इफेक्ट। चलो हम ये देखते हैं टीएनए वाला। सो एनालाइज के अंदर जाके कंपेयर मीन में हम देखते हैं जेंडर्स, किधर गया ये, ठीक है, और टीएनए टोटल नेगेटिव इफेक्ट, ये हम देख लेते हैं इनके दौरान क्या सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है। इसमें भी ये आ रही, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो है ना रिलेशन जो बहुत वीक है। सो वी हैव टू चूज अनदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये असाइनमेंट थी, आपने उसके स्क्रीनशॉट के बाद ये जो टेबल आए हैं इनको यहाँ से कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट कर देना है, बस। और इसके अच्छा पास ब्रो, मेरी एक बात सुनना। जी जी। हमने, मेरा मतलब कि जो सर ने बोला है कि आपने रिपोर्ट्स में ये लिखना है, ठीक है। हम्म। हमने ये नहीं अल्टरनेटिव जैसे बोला है अभी के, हमने ये नहीं बताना कि जैसे अभी 0-0 है, मतलब कि इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो हमने वो वाले भी स्क्रीनशॉट्स लगाने जिनके दरमियान रिलेशन बन रहा हो, या सिर्फ वही लगाने जिनके दरमियान नहीं बन रहा। नहीं नहीं, हमने ये जो आपने काम करेंगे ना ये वाला आपके पास आएगा। हाँ, ये आउटपुट फाइल्स हम्म। आएंगे, ये आपने उधर कॉपी करके इधर उधर जाके पेस्ट कर देनी है, तो वो सर खुद ही देख लेंगे कि वाकई ही उधर जो है ना ये वाला आपके पास नहीं आ रहा। अगर आप ये नहीं पेस्ट करना चाह रहे तो आप यहाँ अच्छा से चले। यहाँ अच्छा मुझे तक आ गई समझ। अच्छा समझ आ गई, इसमें तो आया कि कोई, मेरा मतलब कि इनके दरमियान रिलेशन नहीं है, ठीक है, मतलब जो बोल रहे हैं वो गलत है। ऐसा हाँ नहीं होता कि मतलब एज और स्मोकर के दरमियान कोई फर्क नहीं है, मेरा मतलब कि हाँ। अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे जैसे 0-0 आया है, अगर यहाँ पे 0.5 आता या 5 आता, तो हम्म। हम फिर वो लगा देते स्क्रीनशॉट। ऐसे ही है। हाँ फिर हमने वो लगाना था, फिर अब हमने ये वाला जो टेबल उधर पेस्ट कर देंगे ना, तो उसके नीचे हम लिखेंगे एज सिग्निफिकेंस वैल्यू, जो या फिर आप लिख सकते हैं एज पी वैल्यू इज 0.00, सो इट्स मीन के देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड टोटल नेगेटिव इफेक्ट इज टू वीक, बस ये लिख देंगे। हम्म। तो वी हैव तो टू चूज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हमने जस्ट लिख देना है। सर ने हमें ये नहीं कहा था कि आपने अल्टरनेटिव हाँ को हाँ भी आपने चलो। सॉल्व करना है, जस्ट ये इतनी हमारी ओके। असाइनमेंट प्रीवियस जो थी।
ओके टी टेस्ट के लिए। ओके ब्रो, थैंक यू सो और मच। हाँ, कोई अच्छा मसला नहीं है। हाँ हाँ, और चलें इसके ठीक है। बाद जो ये तो हो गया ना हमारा टी टेस्ट, सही है। उसके हम्म बाद सर ने कहा था कि इसको डिस्क्रिप्टिव में भी आपने जाना है, इसको एक्सप्लोर करना है। तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। आप चाहते हैं कि इनके सारे जो आपने बनाए हुए हैं, ये फॉर्म फिल किए हुए हैं क्वेश्चनर्स के, वो आपने यहाँ पे आना है एनालाइज के अंदर, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आके यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज। सो आपने वो जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो आप इधर कर सकते हैं। मुझे एज की और जेंडर्स की चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है ना उसको सेट कर सकते हैं। क्वार्टाइल जो हमने वो पढ़ा था, ये सभी आपको पता ही है, डेफिनेशंस जो थी हमने वो पढ़ी हुई हैं। क्वार्टाइल्स चाहिए आपको, मीन चाहिए, मीडियन, मोड, सम। तो ये सब हम जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं ये वाली चीज़ें सिलेक्ट कर, ये आपने अपने ऊपर रखना है कि आप किस तरह से अपनी असाइनमेंट को बना रहे हो, किस तरह से, मतलब जो होता है ना एक्स्ट्रा समझ रहे हो ना, वही आपने करना है कि किस तरह से आप अपनी असाइनमेंट को बेहतर बना सकते हो, वो आपने खुद करना है। फिर मैं जस्ट आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आपने इस तरह करना है। सो यहाँ पे चार्ट जो है वो कौन किस किस्म का आपने चार्ट लेना, तो मैं यहाँ पे इधर नन था, तो यहाँ पे मैं हिस्टोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, पाई चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो फॉर्मेट जो है वो आप अपने हिसाब से चेंज करें। तो बूटस्ट्रैप को आपने हमेशा कुछ भी नहीं करना है, इसको जो है डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना है। और उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इधर फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएँगी, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। और यहाँ पे पाई चार्ट जो बन के आ गया है, ये लें। ये एजेस का और सारा बन गया, मेल और फीमेल, ब्रो, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वाला भी स्क्रीनशॉट लगाएंगे ना? हाँ, स्क्रीनशॉट मैं तो कहता हूँ ना लगाएँ, आप यहाँ से इस टेबल को कॉपी करके लगा लें। वैसे अगर स्क्रीनशॉट लगाएँगे ना तो वो फिर वो भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपको बेस्ट लगे, क्योंकि इधर से अगर आप यहाँ पे इस आउटपुट 1 को आप चेंज कर देंगे ना नेम इसका, तो इधर से मैं हम्म टी टेस्ट है, इसको मैं टी टेस्ट का नाम दे देता हूँ। तो इसको यहाँ पे जहाँ पे भी आपने सेव करना है उसका नाम दे दें, सेव कर दें। सो यहाँ पे ये टी टेस्ट आ गया। अब इधर से लेके इतना स्क्रीनशॉट आप अगर अप्लाई करते हो तो सर को पता चलेगा कि ये आपने ही काम किया, आपने इंटरनेट से नहीं उठाया। टी टेस्ट इधर आप अपना नेम ओके। जितना सर्च फात करवाते थे वो कर देंगे, तो ये ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से। और हाँ ये हाँ, वाला जो पाई चलो ये भी। चार्ट्स वगैरह ये बन गए हैं, इनको तो फिर वैसे ही इनका भी स्क्रीनशॉट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें। इधर से मैंने कॉपी किया, हाँ हाँ, तो यहाँ से मैं इसको काम करते हैं। ये मैं अभी असाइनमेंट करने लगा, तो मैंने कहा आप लोगों को बताता हूँ, तो फिर साथ-साथ ही करते हैं। अच्छा तो है एक और चीज पूछनी थी यार, ये फाइल इसकी सेव जब भी करो ना, मतलब इसका सिस्टम अलग है ना इसकी फाइल सेव करने का, एसपीएसएस का। मैं समझा नहीं क्या आप कहना चाह रही हो? मतलब हमने इसकी फाइल भी तो सर को सेंड करनी है ना। अब हाँ, देखो इसका जो रिजल्ट्स आया उसकी फाइल को अगर क्रॉस करने की कोशिश करो ना तो वो अलग सेव हो रही होती है, या कोई भी चेंजिंग करो तो वो मतलब सेपरेट से चेंज हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है, ये इसी के अंदर ही सेव होता है नहीं, जो भी है सेम मेरे। इसी फ़ाइल के अंदर सिर्फ़ आपके पास जो फ़ाइल हो जीआईएस की तरह इसकी जो है ना एक से ज़्यादा फ़ाइल जनरेट नहीं होंगी। जो जिस फ़ाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इस फ़ाइल के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो वो सारे का सारा डाटा इसके अंदर ही आएगा। और जो तो इसका आउटपुट जो की फ़ाइल मैंने रिजल्ट बनाई आया है, वो भी इसी के अंदर है, हाँ? जो इसका मतलब टी टेस्ट परफॉर्म किया है वो भी इसी के अंदर ही है। नहीं, वो इसके अंदर नहीं है। वो जस्ट हमने जो डाटा एंटर किया है ना, जस्ट वेरिएबल्स जो हैं, जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ये, और जो डाटा व्यू है, जो हमारे पास डाटा है, हमने क्वेश्चनर्स से लाके डाटा इधर फिल किया है, वो सिर्फ़ हमारे पास इस फ़ाइल के अंदर रहेगा। जो हमने खुद एनालिसिस अप्लाई करने हैं, वो इस फ़ाइल के अंदर आएँगे, जो अभी मैंने टी टेस्ट के नाम से अभी तो सेव की सर थी ना को ये फ़ाइल। दोनों हम सेंड करेंगे टी टेस्ट जी, वाली वो भी। दोनों 3 फ़ाइल्स आपकी सेंड होंगी, इस तरह से, ये वाली 3। एक जिसके अंदर आप स्क्रीनशॉट्स अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। दूसरी ये और तीसरी ये। अच्छा, दूसरी वो वाली फाइल जो हम गूगल से लेंगे, ठीक है। हाँ, 2 तो वो हो जाएँगी, तीसरी जो आपने खुद बनानी है रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट। हाँ, ओके। हाँ, इसके अलावा बस यही था। और नेक्स्ट आज का तो आप लोगों को पता ही होगा फिर, जो आज का सर ने बताया, ठीक है ना? या वो भी बता दें?
अच्छा, नेक्स्ट काइट वो टेस्ट। बताते जाओ, मैंने भी लिख के दिया। हाँ, काइट टेस्ट है आज का जो जिन्होंने नहीं सबमिट करवाया तो वो फिर इस पूरी असाइनमेंट को एक ही सबमिट करवाएंगे। तो चलो काइट टेस्ट को भी कर लेते हैं ट्राई। अच्छा, एनालाइज के अंदर आके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर क्रॉस टेबल्स के अंदर आना है। तो आपके पास सर ने कहा था ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो किसी को भी आप रो और कॉलम के अंदर किसी भी चीज़ को आप रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एज एंड स्मोकर्स को अगेन। तो एज को रो में रख लेते हैं, स्मोकर्स को हम कॉलम में रख लेते हैं। तो आप एक से ज़्यादा रो एंड कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक-एक पे काम करूँगा और एग्जैक्ट टेस्ट्स के अंदर आके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मुझे क्या चीज़ें सेट करनी है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सेट करना। स्टैटिक्स के अंदर आके आपने chi-square टेस्ट और पाई एंड क्रैमर्स भी, ये वाला सर ने कहा था अगर आपने कोरिलेशन जो हमने टी टेस्ट करने से पहले स्टार्ट किया था वो भी अगर आपको चाहिए तो वो आप इधर से कर सकते हैं। सो ये नहीं हमें चाहिए आज के असाइनमेंट में, इसको कैंसिल कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। सेल्स के अंदर आके ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें ये सॉफ्टवेयर खुद बताएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो वो सर ने कहा था कि हम बाय हैंड करेंगे मैनुअली, तो उधर हमें खुद करनी पड़ेंगे। उसके फार्मूलाज वो हैंडआउट्स के अंदर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो ये सॉफ्टवेयर खुद निकाल लेगा। उसको कंटिन्यू कर देंगे। फॉर्मेट अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो असेंडिंग पे ही बेस्ट है। बस ये कुछ सेटिंग थी, आपने इसको ओके करना है। तो ये आपका टेस्ट अप्लाई हो गया है। सो यहाँ पे अगेन सर ने बताया था कि आपके पास ये वैल्यू जो 20 से ज़्यादा हुई तो आपको कुछ और डाटा ऐड करना पड़ेगा। तो आपका ये chi-square टेस्ट वैलिड नहीं है। सो हम चेंज करके देख लेते हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ तो ऐड करने से रहे। अब क्योंकि हमारे पास सर्वे का डाटा होगा तो वो फिर परफेक्ट आएगा, जो भी होगा ना वो उसके मुताबिक आएगा। ये जस्ट हमने इंटरनेट से इररेलेवेंट से डाटा उठाया है, तो हम उसको लेके चल रहे थे। एनालाइज के अंदर जाऊँगा मैं अगेन, डिस्क्रिप्टिव के अंदर एंड क्रॉस टेबल्स। सो यहाँ पे जेंडर, इस बार जेंडर को एंड सॉरी एज एंड एजुकेशन इनको सिलेक्ट करके देखते हैं। अब सेटिंग आपकी सेम ही रहेगी, आपने जस्ट चेंज करके देखने हैं अपने तो सेम आ रहा है, एक बार फिर चेंज करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग अब देखें कि वैल्यू जो है वो मेरे पास 30 हो गई है 20 से। तो इसी तरह से आपके पास जिस तरह आप डाटा को चेंज करते जाएंगे तो ऐड करते जाएंगे, और फिर उसी लिहाज से जो ना आपका chi-square टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो बस यही था आज के लिए। इसकी भी रिपोर्ट बना के देनी है सर को? हाँ, ये जो पहले आपने ये अप्लाई करना ये जो आपके पास आई थी ना ये वैल्यू, सॉरी ये वाली, ये आपने इतने का स्क्रीनशॉट एक अप्लाई करना है कि मैंने ये 180 सेल्स थे तो उनका जो है ना इनकी वैल्यू 20 से बढ़ गई थी। अगर 20 से बढ़ जाए तो हमारे पास chi-square टेस्ट वैलिड नहीं होता। सो मैंने फिर वैल्यूज़ को चेंज किया या फिर वैल्यूज़ को मज़ीद ऐड किया। मज़ीद ऐड करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है जो 30 है। तो आपने 30 से भी इसको 20 पे लेके आना है। अभी इसको मैं 25 पे भी ले आऊँगा, 20 पे भी ले आऊँगा। तो आपने वो अपने हिसाब से करना है। इधर वैल्यूज़ ऐड कर लें, चाहे जिस तरह से भी आप एसोसिएशन चेंज करके देख लें, जिस तरह से भी देख लें वो आपकी मर्ज़ी है। ओके। ठीक है? ओके, थैंक यू। कोई मसला नहीं। सो मच। हाँ, ठीक है। मैं ये ना अगर रिकॉर्डिंग भी चाहिए हुई तो मैं ये अपलोड कर दूँगा, यूट्यूब पे कर दूँगा ताकि कुछ हमें भी फ़ायदा हो जाए। तो डाउनलोड करने के बजाय उधर से ही वॉच कर लेना, ठीक है? तो अगर किसी और को भी चाहिए हुई तो फिर ग्रुप में भी शेयर शेयर कर कर देंगे। देना फिर, ठीक है। लिंक फिर शेयर कर देना यूट्यूब का।
हाँ चलो सही है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच अगेन ब्रो। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा इब्राहिम, आपका वो रहता था GIS का? हाँ हाँ मैं आऊँगा। मैं क्या जुमेरात वाले दिन क्लासेस ऑन होंगी ना, तो फिर सैटरडे और संडे तेरे पास ही होऊंगा मैं वहाँ पे हॉस्टल में। हाँ चल सही है। सन ठीक है। वीकेंड पे तो मैं शायद मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, आप आ जाना, थर्सडे को आ जाना, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन 2 दिनों में। थर्सडे वाले दिन तो मैं घर से आऊँगा, तो फ्राइडे वाले दिन फिर क्लास है, क्लास के बाद ही आ पाऊँगा। चलो सही है, हफ्ते को मैं फिर वेट कर लूँगा आपका। बाकी संडे को मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो आप, सैटरडे को हो गए। हाँ हफ्ते को आ जाना आप, सुबह को 10 बजे के बाद। हाँ चलो ठीक है। ओके, ओके। हाफिज। अल्लाह हाफिज।